Hello friends, once again you're most welcome to our YouTube channel Intro English Academy। दोस्तों, बहुत सारे रूल्स हम आपके लिए अभी तक वीडियोस में अपलोड कर चुके हैं। इसी सीरीज में एक और रूल आपके सामने है, यूज ऑफ शैल हैव टू एंड विल हैव टू। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि प्रेजेंट की जब बात की थी तो कोई काम करना है, मुझे बाजार जाना है, मुझे मार्केट से सब्जी खरीदनी है, मुझे घड़ी लेनी है, मुझे पढ़ना है, तो जाना है, खाना है, सोना है, देखना है, उठना है, बैठना है, इनके लिए हमने यूज किया था हैज टू और हैव टू का प्रेजेंट में। फिर हमने आपको हैड टू का यूज बताया था, मुझे जाना पड़ा, खाना पड़ा, जाना था, सोना था। अब फ्यूचर की बात करें फ्रेंड्स, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करेंगे शैल हैव टू और विल हैव टू का। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, मुझे जाना होगा या जाना पड़ेगा, इस तरीके का सेंटेंस अगर आपको दिखाई पड़ता है दोस्तों, तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि किसका यूज है, शैल हैव टू का और विल हैव टू का। फ्रेंड्स, ये जो हमारे वीडियोस हैं ये आपका ग्रामर भी इंप्रूव करते हैं, प्लस कम्युनिकेशन में हेल्पफुल तो है ही है। जैसे आपके बोर्ड्स के एग्जाम हैं और आपकी स्टडी में भी बहुत हेल्पफुल हैं। 8th स्टैंडर्ड से लेकर अप टू आप ग्रेजुएशन तक इन सारे वीडियोस का यूज करके अच्छी तरीके से आप ग्रामर सीख सकते हैं। क्योंकि मोस्टली फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है लोगों के साथ, ग्रामर की प्रॉब्लम होती है। उनको मॉडल्स का, हेल्पिंग वर्ब का, प्रीपोजिशन का, फ्रेजेस का यूज नहीं पता होता है, और जिन्हें पता भी होता है उनको कंफ्यूजन कुछ ना कुछ रहती है, बिल्कुल क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट। तो ये सारे वीडियोस बहुत हेल्पफुल आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। देखते फ्रेंड्स आगे क्या है, शैल हैव टू और विल हैव टू के जैसा हर बार हम वीडियोस में एक सेंटेंस के चारों फॉर्म बताते हैं, क्योंकि हम चारों कैटेगरी के सेंटेंस आपके लिए बना करके स्क्रीन पर रूल्स के साथ दिखाते हैं। आई शैल हैव टू गो, मुझे जाना होगा। आई शैल नॉट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना होगा। शैल आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना होगा। और WH टाइप रूल्स फ्रेंड्स, वाई शैल आई हैव टू गो, मुझे क्यों जाना होगा। आइए रूल्स का बेसिक समझते हैं। इसमें वर्ब टू बी, टू प्लस वर्ब, मतलब टू गो, टू ईट, टू लाफ, टू ड्रिंक, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। समझने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज किस सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। तो पहले भी हम बता चुके हैं आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कई सारे वीडियोस में फ्रेंड्स हम शेयर कर चुके हैं। तो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो गई होगी। शैल हैव टू का यूज फ्रेंड्स हमें आई और वी के साथ करना है। रेस्ट जितने सब्जेक्ट हमारे बचते हैं, ही, शी, इट, यू, दे, सबके साथ हम विल हैव टू का यूज करते हैं। अब सीधे हम रूल्स और यूजेस पर आते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस हैव प्लस इन्फिनिटिव मींस टू, और सेंटेंस हमारा कंप्लीट। जैसे फर्स्ट पर्सन में बात करते हैं, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ेगा। इसका प्लूरल देखते हैं फ्रेंड्स, वी शैल हैव टू डू दिस वर्क, हम लोगों को या हमें यह काम करना पड़ेगा। सेकंड पर्सन में हमेशा यू आता है फ्रेंड्स, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो ही विल हैव टू डू दिस वर्क, शी विल हैव टू डू दिस वर्क, इस तरीके से दे विल हैव टू डू दिस वर्क, इस तरीके से है हम सेंटेंस को बनाते हैं। कुछ सेंटेंसेस हमेशा हम आपके लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बनाकर प्रैक्टिस के लिए आपको दिखाते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके का सेंटेंस हमें आगे बनाना होगा। मुझे नई दिल्ली जाना होगा या मुझे नई दिल्ली जाना पड़ेगा, दोनों एक जैसे सेंटेंसेस हैं, दोनों कंडीशनल सेंटेंसेस, और दोनों में ये है बाउंडेशन है कि ये काम एक तरीके से प्रेशर है, बाध्यता है कि ये काम मुझे करना होगा। तो आई शैल हैव टू गो टू न्यू दिल्ली, उसे आज्ञा माननी पड़ेगी। ही विल हैव टू ओबे, आपको वह काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दैट वर्क, भारतीय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इंडियन स्टूडेंट्स विल हैव टू वर्क हार्ड, मुझे रात को काम करना होगा। आई शैल हैव टू वर्क एट नाइट, इस तरीके से
आई शैल हैव टू गो देयर, यू विल हैव टू कम हियर। इस तरीके से बहुत सारे प्रैक्टिकल सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम बनाकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेगेटिव की बात करें फ्रेंड्स, तो शैल और विल, सबसे पहले सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव का यूज हम करते हैं। जैसे मुझे नई दिल्ली नहीं जाना होगा, आई शैल नॉट हैव टू गो टू न्यू दिल्ली। उसे आज्ञा नहीं माननी पड़ेगी या होगी, तो विल नॉट हैव टू ओबे। आपको वह काम नहीं करना पड़ेगा, he will not have to do that work। तो आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि नेगेटिव के किस तरीके के सेंटेंसेस हम यूज करते हैं और बनाते हैं। मुझे रात को काम नहीं करना होगा, I shall not have to work at night। दोस्तों, इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस में क्या होता है, अगर क्या जैसा शब्द या वर्ड पहले आता है तो हमें विल और शैल या जो भी रूल्स हो प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस इनफिनिटिव। अगर नेगेटिव है, इंट्रो नेगेटिव है, तो आप नॉट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्या मुझे नई दिल्ली जाना होगा, तो मुझे मतलब आई के साथ क्या यूज होगा फ्रेंड, शैल। तो शैल आई हैव टू गो टू न्यू दिल्ली। क्या उसे आज्ञा माननी पड़ेगी, विल ही हैव टू ओबे। क्या आपको वह काम करना पड़ेगा, विल यू हैव टू डू दैट वर्क। क्या मुझे नई दिल्ली जाना होगा, शैल आई हैव टू गो टू न्यू दिल्ली। इस तरीके से दोस्तों हम इंट्रोगेटिव बहुत आसानी से रूल्स का यूज करके इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस बना सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आता है लास्ट में फ्रेंड्स, हर बार हम WH रूल्स बताते हैं आपको, जब व्हेन, वेयर, हुज, होम, इस तरीके के सेंटेंसेस जो है बनते हैं, ऐसे वाक्य सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे मुझे नई दिल्ली कैसे जाना होगा, तो कैसे के लिए हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड, हाउ शैल आई हैव टू गो टू न्यू दिल्ली। उसे आज्ञा क्यों माननी पड़ेगी, वाई विल ही हैव टू ओबे। आपको वह काम कब करना पड़ेगा, तो कब के लिए क्या यूज करते हैं, व्हेन विल यू हैव टू डू दैट वर्क। भारतीय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, वाई विल इंडियन स्टूडेंट्स हैव टू वर्क हार्ड। मुझे नई दिल्ली कैसे जाना होगा, हाउ शैल आई गो टू न्यू दिल्ली। इस तरीके से हमने देखा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव सारे रूल्स में हम शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज करके करना होगा, जाना होगा, खाना होगा, इस तरीके जो सेंटेंसेस आते हैं उनका इजिली ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लास्ट में फ्रेंड्स फिर वही प्रैक्टिस वर्क, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देखिए एक बहुत प्यारा सा स्लोगन आपके लिए है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। कड़ी मेहनत ना करने वाला टैलेंटेड आदमी क्या होता है, आदमी पीछे हो जाता है। तो आपको मेहनत करनी है, अपने टैलेंट को प्रूव करना है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है और हमारे साथ वीडियोस के साथ प्रैक्टिस कर करके फ्रेंड्स बहुत जल्दी एक अच्छा फ्लुएंट स्पीकर आपको बनना है। फिर रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, सेंटेंस बनाते रहिए, बोल करके प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ इंट्रो इंग्लिश चैनल पर बने रहिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। फिर अगले वीडियोस में कुछ नए रूल्स के साथ हम आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।